अगर आप ग्रेजुएट हो या ग्रेजुएशन कर रहे हो और इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स में ऑफिसर बनना चाहते हो तो CDS एंट्री आपके लिए परफेक्ट अपॉर्चुनिटी होगी। CDS 1 2021 का नोटिफिकेशन ऑफिशियली रिलीज हो चुका है। क्या है इंपॉर्टेंट डेट्स, क्या है एलिजिबिलिटी, कैसे एग्जाम को क्लियर करना है, एग्जाम का यूजुअल कट ऑफ क्या होता है, कितना डिफिकल्ट होता है और बाकी स्ट्रेटेजी हम आज की वीडियो में देखेंगे। उससे पहले लेट्स रोल आउट द इंट्रो। CDSE यानी कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जाम साल में 2 बार होता है। मेक श्योर कि आप लास्ट डेट से पहले अपना फॉर्म भर दे। जितना जल्दी आप फॉर्म फिल करोगे उतना ही क्लोजर एग्जाम सेंटर आपको मिलेगा। अब पेपर डिटेल्स की बात करते हैं। जो लोग OTA ज्वाइन करना चाहते हैं वो पेपर 1 और पेपर 2 यानी इंग्लिश और GK का पेपर देंगे। फीमेल्स सिर्फ OTA यानी इंडियन आर्मी के लिए ही एलिजिबल है। मेल्स जो सिर्फ 2 पेपर देंगे वो केवल OTA के लिए ही एलिजिबल है। जो लोग IMA, INA, AFA ज्वाइन करना चाहते हैं उन्हें पेपर 3 यानी मैथमेटिक्स भी देना होगा। एकेडमी डिटेल्स की बात करें, IMA और OTA कोई भी ग्रेजुएट ज्वाइन कर सकता है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो। डिस्टेंस लर्निंग वाले ग्रेजुएट्स भी एलिजिबल है एक्सेप्ट BTech BE। IMA और OTA के लिए ग्रेजुएट्स की कोई मिनिमम परसेंटेज रिक्वायरमेंट नहीं है। अब AFA की बात करते हैं। कोई भी ग्रेजुएट ज्वाइन कर सकता है जिसके पास +2 में फिजिक्स और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स थे। इसमें कोई मिनिमम परसेंटेज रिक्वायरमेंट नहीं है। अब INA की बात करते हैं। इसके अंदर कोई भी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। आप मल्टीपल एकेडमीज के लिए प्रेफरेंस दे सकते हैं ऑनलाइन अप्लाई करते समय। और अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है, हाउ टू क्रैक CDS एग्जाम। सबसे पहले मैं आपको CDS OTA बुक हाईली रिकमेंड करूंगा। ये लास्ट 6 CDS पेपर्स में एक्सट्रीमली सक्सेसफुल प्रूव हुई है। CDS OTA पूरी स्टैटिक GK को पॉइंट टू पॉइंट मैनर में कवर करती है। एग्जाम्पल के लिए आपके सामने स्क्रीन पे अर्थ के टर्म और अबाउट दे रखे हैं। अर्थ की सबसे पहली टर्म बता रखी है 23.5 नॉर्थ। इस डिग्री पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन पास होती है और ये लाइन इंडिया की 8 स्टेट से होकर गुजरती है। नेक्स्ट टर्म है 0 डिग्री। 0 डिग्री पे इक्वेटर लाइन पास होती है। आप ऐसे ही अगर आगे पढ़ोगे तो आप ये चीज देखोगे कि मिनटों में आपने अर्थ रिलेटेड इतनी क्रूशियल थिंग्स कवर कर ली। इसी को अगर आप स्टेटमेंट फॉर्म में पढ़ते तो आपका कितना टाइम और एफर्ट जाता। अगर आप GK सब्जेक्ट किसी और सोर्स से भी रिवाइज कर रहे थे तब भी आपके पास CDS OTA बुक होनी चाहिए, क्योंकि एट द एंड वो आपके लिए ओवरऑल GK की क्विक रिवीजन के लिए सबसे यूजफुल होगी। साथ में आपको 5000 प्लस MCQs जरूर लेने चाहिए। ये OTA क्रैक करने के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है। इसमें पिछले 20 साल के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पॉपुलरली पूछे जाने वाले टॉपिक्स से MCQs है। 5000 प्लस मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की इस बुक को सेक्शन वाइज कवर किया है और डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशन भी दिए गए हैं। अगर आप IMA, INA और AFA के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप जानते होंगे कि पेपर कितना लेंथी होता है। अगर आपको शॉर्टकट ट्रिक्स और फास्ट ट्रैक मैथमेटिक्स की आदत नहीं है तो मैथमेटिक्स पेपर आपके लिए कट ऑफ स्कोर की प्रॉब्लम ला सकता है। पर्सनली मैं आपको रिकमेंड करूंगा CDS मैथ्स बाय DDE। इसमें बहुत यूजफुल शॉर्टकट ट्रिक्स हैं और सभी चैप्टर्स में कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उस सिस्टमैटिक मैनर में प्रेजेंट किए हैं। कुछ ट्रिक्स का एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि आप ये एग्जाम्पल देख सकते हैं। द एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट्स इज 10 years. If the teacher's age is included, the average age becomes 11 years. What is the teacher's age? आप इसकी ट्रिक देख सकते हैं। इसकी ट्रिक ये है, टीचर्स एज इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन बिगनिंग इनटू चेंज इन एवरेज प्लस न्यू एवरेज। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन द बिगनिंग 30 दिया हुआ है, चेंज इन एवरेज 1 है,
क्योंकि अब एवरेज 10 से 11 हो गया है, प्लस न्यू एवरेज विच इज 11 इक्वल्स टू 41। आप देखोगे कितनी आसानी से आपने विद इन अ मिनट इसको सॉल्व कर लिया। ऐसे ही ट्रिक्स के साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए गए हैं ताकि आप ट्रिक आसानी से मेमोराइज कर सको। इस बुक को प्रिपेयर करने के बाद आप मिनिमम 60 to 70% स्कोर कर सकोगे, नो मैटर आप मैथमेटिक्स में कितने ही वीक क्यों ना हो। ये तीनों बुक्स हाईली रिकमेंड है सीडीएस एग्जाम को अच्छे स्कोर से क्रैक करने के लिए। ये मेजर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जैसे कि Amazon, फ्लिपकार्ट में अवेलेबल है। वैकेंसीज की बात करूं तो करीब 400 प्लस वैकेंसीज होती है सीडीएस एंट्री के लिए। सीडीएस एंट्री से जाने वाले कैंडिडेट्स का एसएसबी इंटरव्यू में स्क्रीन आउट रेट रिलेटिवली कम होता है और आपके पास बेटर चांस है एसएसबी क्लियर करने के। अगर आप ओटीए और आईएमए के बीच का डिफरेंस जानना चाहते हैं और प्रेफरेंस को अच्छे से समझना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वीडियो को चेक कर लो। उम्मीद है आप सभी के डाउट्स क्लियर हुए होंगे। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।